प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो उन्होंने दिया। धन्यवाद करती हूँ उनकी आशीष और बरकतों के लिए। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबको अब तक संभाला, सुरक्षित रखा और हमारे परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर ने दिया। और आज के वचन में जब मैं पढ़ रही थी तो हम जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ अपने लोगों को कुछ आज्ञाएं दी और उनको कुछ सैक्रिफाइसेस उनको बोले करने के लिए। तो अपने बर्न्ट ऑफरिंग और भी अलग अलग तरह की ऑफरिंग्स। तो वो क्यों परमेश्वर ने लोगों को बोला करने के लिए, मतलब परमेश्वर का मेन वो क्या चाह रहे थे अपने लोगों को, किस लिए उन्होंने ये चीज़ बोली। हम जब पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 18:13 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। हालेलुया, हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आए वो एक निर्दोष मेमने की तरह आए और उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया हमारे गुनाहों के लिए। उनके लहू के बहाए जाने से हमारे पाप, श्राप, अपराध, जनरेशन कर्सेस से उन्होंने हमको आज़ाद करा। अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करा। वो इसलिए करा ताकि हम परमेश्वर के सामने निष्कलंक बनकर खड़े रहें। हालेलुया। हमें परमेश्वर के सामने वो एक निष्कलंक, जिसमें कोई दोष ना हो, ऐसे करके वो खड़ा करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आए। उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, यहोवा के सम्मुख क्या रहो, सिद्ध बना रहना। यू शैल बी ब्लेमलेस बिफोर द लॉर्ड योर गॉड। ब्लेमलेस मतलब कंप्लीट, परफेक्ट, ठीक है, जिसमें कोई दोष नहीं हो। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। निर्दोष हो, है ना। हम यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया वो सिर्फ एक उद्धार पाना ही काफी नहीं, बल्कि उस उद्धार में बना रहना भी जरूरी है। हालेलुया। उस उद्धार में बना रहना भी जरूरी है। ये सिर्फ एक बार की प्रार्थना नहीं है कि यीशु ने मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र करा, बल्कि उस पवित्रता में जीने की जरूरत है। अपने आप को ऐसा जीवन जीने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने बिल्कुल सिद्ध बनकर खड़े हो सके, और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ही द्वारा हो सकता है। वो कह रहे कि उसने इसलिए हमको चुना कि हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, है ना। क्या हमारे काम ऐसे हैं ब्लेमलेस? क्या हमारे मनों में वो सफाई, वो सच्चाई है? इंसानों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के आगे कैसे है ना। अंदर परमेश्वर जो है वो दिलो गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। ऊपर ऊपर की चीजों को लोग देखते हैं, दुनियावी लोग देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे आत्मा को देखता है, हमारे हृदयों को देखता है, हमारी इंटेंशंस को देखता है कि हम उसके साथ कैसे चल रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ सच्चाई से चल रहे हैं कि नहीं, हम परमेश्वर के साथ सिधाई से चल रहे हैं कि नहीं। और परमेश्वर की नजरों में उस बात की बहुत अहमियत है। तभी उन्होंने यीशु मसीह को भेजा ताकि हमको कैसे खड़ा करे। हम इसमें जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि इफिसियों में ही लिखा है, और सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इफिसियों के 5 अध्याय में लिखा है कि उसको, यानी कि कलीसिया को, मतलब मैं 25 से पढ़ूंगी, हे मतलब पति के बारे में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कलीसिया कोई बिल्डिंग के लिए नहीं दिया परमेश्वर ने। कलीसिया कौन है? मैं और आप, हम कलीसिया हैं।
तो यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दिया है, हमारे लिए दिया है, अपने लहू को हमारे लिए बहाया है। हमारे को शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि हमारे सोच विचारों को, हमारी इंटेंशंस को, हमारे हृदयों को वो पवित्र कर सके। ताकि जब हम सबको पता है कि एक दिन आएगा कि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और पुस्तकें, किताबें खुली जाएंगी, है ना, न्याय होगा, है ना। और जो लोग हे प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा, मैं कहूँगा इनमें से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैं कहूँगा मैं तुमको जानता ही नहीं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं या दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करते हैं, दिखाने के लिए सब चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे इनमें सच्चाई नहीं है, पीछे झूठ है या फरेब है, पीछे लड़ाई झगड़ा है। तो ऐसे लोग निर्दोष होकर कैसे परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं? अपने कामों को सही करने की जरूरत है, अपने कामों को ऐसा जीवन जीने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके, एक निष्कलंक, एक मसीह की देह बनकर। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, पवित्र बनाए, है ना। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो, पवित्र और निर्दोष हो, है ना। यीशु मसीह हमको ऐसा बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह अपने हर एक जन को अपने पिता के सामने एक निर्दोष, निष्कलंक, एक कलीसिया के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। निर्दोष, जिसके हाथों के काम शुद्ध हो, जिसके हृदय में सच्चाई हो, सफाई हो, है ना। कोई छल कपट नहीं, कोई झूठ नहीं। आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, जैसे आप हो। जैसे बहुत बार लोग दो तरह के जीवन जी रहे होते हैं, दुनिया के सामने अलग और पीछे से अलग। नहीं, ऐसे लोग दोषी ठहरेंगे, ऐसे लोग दोषी ठहरेंगे जिनके अंदर वचन, नीति वचन में भी कहता है ना कि ये लोग मुंह से तो तुमको आशीर्वाद देते हैं लेकिन मन से तुम्हारे विरोधी हैं। ऐसे नहीं। अगर आप किसी को आशीष दे रहे हो, दिल से दो, नहीं तो मत दो। आप अपने ऊपर ही दोष लेकर आ रहे हो, है ना। आप जैसे बहुत, तभी यहाँ पर लिखा है ना, एग्जाम्पल दिया है पतियों के बारे में, है ना। पति पत्नी का जो रिलेशन है वो शुद्धता और पवित्रता से भरा हुआ रिलेशन होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आपकी पत्नी नहीं देख रही लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है। आप क्या कर रहे हो, आपका पति नहीं देख रहा लेकिन परमेश्वर तो देख रहे हैं। आप बच्चों, तुम क्या कर रहे हो, मतलब अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं देख रहे लेकिन परमेश्वर तो देख रहे हैं। हमारा न्याय इंसान नहीं करेंगे बल्कि परमेश्वर करेंगे। हमें लोगों की वाह नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर से एप्रिसिएशन चाहिए। हमें परमेश्वर से चाहिए कि वो हमको देखें, वो मुस्कुराते हुए हमको देखें। हमें परमेश्वर से चाहिए क्योंकि एक दिन हम अपने हर एक बात का लेखा परमेश्वर को देंगे। तो ये यीशु मसीह हमको चाहते हैं, और ये हर एक व्यक्ति से चाहते हैं कि वो जीवन अपना ऐसे जिए कि वो निष्कलंक, ब्लेमलेस, चाहे आप जो भी करो। और जब आप परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए अपना जीवन जीते हो, तो चाहे आपके पास थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, प्रभु उसमें आशीष देते हैं। हालेलुया। चाहे लोग आप पे लेबल लगाएं, लेकिन परमेश्वर है जो आपको उठाते हैं। यूसुफ के ऊपर उसके भाइयों ने क्या करा, उसके बाद उस औरत ने भी उसके ऊपर गलत आरोप लगाया, लेकिन यूसुफ परमेश्वर के सामने निष्कलंक रहा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने वो निष्कलंक रहा, तो परमेश्वर ने बिल्कुल राइट टाइम पे उसको खड़ा करा। हालेलुया। वो परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। अपनी लड़ाइयां खुद नहीं लड़े। मत सोचे कि अरे उसने मेरे पे ये झूठा आरोप लगाया है, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करा है, मैं भी उसके साथ वैसे ही करूंगा। नहीं, आप उसे माफ करें और परमेश्वर के सामने निष्कलंक बने रहें। परमेश्वर उत्तर देगा।
आपके बिहाफ पे परमेश्वर जवाब देंगे। उन्होंने किया है ना। बहुत से लोग हम बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ। दाऊद भी जो था वो परमेश्वर के सामने निष्कलंक बना रहा। शाऊल उसके साथ कितना उसने उसको मारने की कोशिश करी, उसने अपने आप को प्रूफ करने का वो नहीं करा, लेकिन वो परमेश्वर से बातें करता हुआ एक बिल्कुल अपने आप को सही तरीके से वो लेके चलता रहा। वही चीज़ है जो परमेश्वर हमारे साथ भी चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो निष्कलंक रहे, ब्लेमलेस, जिसमें कोई झुर्री ना हो, जिसमें कोई दाग ना हो, किसी भी तरह का दाग ना हो। दाग है तो इसका मतलब अभी तक वहाँ पर यीशु का लहू आपने आने ही नहीं दिया। यीशु मसीह ने तो लहू बहाया, लेकिन आपने क्या करा, उस जगह पर रोक के रखा, उस चीज़ को आने ही नहीं दिया। आगे लिखा है, याकूब की पत्री में भी लिखा है कि हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। संसार से, दुनिया में चाहे कैसे भी चल रहा हो, किसी भी तरह का सोसाइटी में आप हो, किसी भी तरह के जॉब में आप हो, किसी भी तरह के कल्चर में आप हो, लेकिन आपके अंदर आत्मिक कल्चर इतना बहुतायत से होना चाहिए कि आप अपने आप को निष्कलंक रख सको। आप कहोगे, बहुत बार लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आप जहाँ पर हो आपको वहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं, आपको उस तरह की वो सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं। आप डैनियल को देखिए, आप शद्रक मेशक अबेदnego को देखिए, बेबीलोन जैसी जगह में, जहाँ पर आप कहो जहाँ पर एक भी चर्च नहीं था, एक भी पास्टर नहीं था, एक भी इवेंजलिस्ट नहीं था। जिस टाइम पे ये लोग थे, क्या था वहाँ पर? चारों तरफ मूर्ति पूजा है, गलत प्रैक्टिसेस हो रही थी, सब तरफ गलत ही गलत अंधकार था। तभी तो परमेश्वर ने अपने इन जनों पर विश्वास करा कि उस अंधकार में उनको ज्योति बना के वहां पर लेके जाएं। प्रभु आज भी ऐसी लोगों को देखना चाहते हैं, आज भी ऐसी लोगों को वो ढूंढ रहे हैं जिसको वो एक ज्योति के समान ऐसे लोगों के बीच में खड़ा करे। आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हो प्रभु में, आप वैसे ही बने रहो, वैसे ही बने रहो, और परमेश्वर आपके द्वारा अपनी ज्योति को चमकाएंगे, अपनी महिमा को लेंगे। अगर आप भी उनके संग हो लिए तो आप में और उन लोगों में क्या फर्क। तभी एक जगह पे पौलुस जो है वो पतरस पे नाराज होता है कि वो जब यहूदियों को देखता है तो उनकी तरह करने लगता है, जब दूसरे ग्रुप को देखता है तो उन लोगों की तरह करने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होना है। आप जो हो सो हो, और हमेशा याद रखना कि आप किसकी संतान हो, जो परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। तो हमें भी वही चीज़ अपने अंदर लेनी है कि मैं जो हूँ सो हूँ का बेटा हूँ, उनकी बेटी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ सो हूँ। मैं दुनिया भी उसमें नहीं चलूँगा, नहीं चलूँगा। उनकी बातें उन तक रहें, बल्कि मैं स्वर्गीय बातों को उन तक लेके जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है कि कुलिस्सियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं कि उस एक अध्याय की 22 आयत में लिखा है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष। पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। अब बिना परमेश्वर के मदद के, बिना उनके अनुग्रह के, बिना उनके अभिषेक के कोई भी व्यक्ति पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के ही द्वारा है। यीशु मसीह में ही जब हम कहते हैं और हमें विश्वास है और हमें पता है यीशु मसीह में ही जीवन है, यीशु मसीह में ही चंगाई है, यीशु मसीह में ही माफ़ी है, तो यीशु मसीह हमसे भी ये चाहते कि जब तुमने मुझसे ये चीज़ें ले ली हैं, जब तुम्हारे अंदर ये चीज़ तुमको अपने लिए मिल गई हैं, अब तुम इन चीज़ों को आगे पास ऑन करो, तुम माफ़ करो,
तुम अपने रिलेशंस में चंगाई को लेकर आओ अपने मुंह के शब्दों के द्वारा। तुम मेरे सामने निष्कलंक बने रहो। लोग चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी करें, लोग चाहे कुछ भी करें। मूसा के साथ हुआ था, मूसा और हारून के साथ, जब इस्राएलियों को प्यास लगी, वो बुड़बुड़ाए कुड़कुड़ाए परमेश्वर के विरुद्ध, और उन्होंने क्या करा कि इन लोगों पर पथराव करने के लिए वो आ गए। और मूसा और हारून परमेश्वर के सामने जाके मुंह के बल गिरे, उन्होंने प्रार्थना करी। परमेश्वर ने कहा इस लाठी को लेके जाओ, उस चट्टान से बात कर। लेकिन क्योंकि मूसा इतना ज्यादा उस गुस्से में था, उसके अंदर इतना ज्यादा वो इतना हर्ट हो चुका था, उसने कहा हे दंगा करने वाले लोगों, अब क्या मुझे तुम्हारे लिए पानी भी वो निकलवाना पड़ेगा। और वो क्या करता है, लाठी से उस चट्टान पे मारता है। उसने अपने ऊपर वो दोष लेकर आ गया। कई बार लोग जो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, और जब हम भी उनके साथ गलत व्यवहार कर देते हैं, तो उनका दोष हमारे ऊपर आ जाता है। अपने आप को निष्कलंक रखे, न्यूट्रल रखे। प्रभु तू जैसा कह रहा है, तेरी आज्ञा, तेरे वचन को लेके मैं चलूंगा। तेरा वचन, तेरी आवाज मेरे इमोशन से बढ़कर है, मुझसे बढ़कर तू है मेरे परमेश्वर। यहां पर क्या हुआ, मूसा और हारून वो दोषी ठहरे परमेश्वर की नजरों में। उन लोगों ने जो किया सो किया, लेकिन वो लोग उस प्रॉमिस लैंड में जा नहीं पाए, है ना। यीशु मसीह नहीं चाहते कि ऐसा हमारे साथ हो। वो चाहते हैं अपने हर काम में, अपने हर एक व्यवहार में, अपने पर्सनल लाइफ में, ऑफिशियल लाइफ में, आप जहाँ जैसे भी आप जहाँ पर भी हो, परमेश्वर चाहते हैं निष्कलंक बने रहो। तभी उन्होंने कहा दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष लगाने का मतलब आप पे एक स्पॉट आ जाएगा, इसलिए दोष भी मत लगाओ, माफ करो और आगे बढ़ो। परमेश्वर को पता है, कई बार लोगों को अपनी बात बताने के लिए हम क्या कर रहे होते, लोगों पे दोष लगा रहे होते। दोष मत लगाओ, प्रार्थना करो, माफ करो और आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओ, ब्लेमलेस, स्पॉटलेस। कोई एक ब्लैक स्पॉट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने आप को हमारे लिए जस्ट उंडेल दिया। जब उन्होंने इतना दे दिया, तो क्या हम नहीं दे सकते? अपनी उन कमियों को, कमजोरियों को हमें देना है, ताकि उसके सामने हम खड़े हो सके। नहीं तो फिर इस जिंदगी का, इस जीवन को जीने का मतलब ही क्या है? यहाँ तो कुछ ही साल है, लेकिन वहां तो अनंत साल, अनंत जीवन के लिए है। तो यीशु मसीह परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। वो हमको एक निर्दोष बिल्कुल करके वो चाहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ, कि तुम बस मेरे राज्य में तुम आ जाओ। हालेलुया। आगे वो कहता है कि याकूब, उसमें लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया। हम चूक जाते हैं। प्रभु मैं सच बोलने में चूक गया, प्रभु मैं अपने आंखों को शुद्ध रखने में चूक गया, मेरे थॉट्स गलत चले गए, मेरे कानों ने गलत सुन लिया, मेरे मुंह से बुराई निकल गई, मैंने बहुत ज्यादा चिंता कर दी। प्रभु मैं तुझ पे भरोसा रखने से चूक गया, मैं तुझ पे पूरा विश्वास रखने से चूक गया, मैं माफ करने से चूक गया। चूकना नहीं है, चूकना नहीं, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, परमेश्वर के वचनों से स्ट्रांग रखना है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को बोला कि मेरी उपस्थिति में चलता चल और सिद्ध होता जा। आप दुनिया में चलोगे तो चूकोगे ही चूकोगे, क्योंकि अंधकार में चलने वाला व्यक्ति वो भाग भी नहीं सकता, वो गिरता ही गिरता है। और रोशनी जो है वो सिर्फ यीशु मसीह के साथ है। और जब हम उसका हाथ पकड़ के चलते हैं तो हम चूक नहीं सकते, हम चूक नहीं सकते। जैसे कि नूह के बारे में लिखा है कि नूह जो था वो अपने लोगों में क्या था, खराब व्यक्ति था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था,
वो चूका नहीं, वो पूरी वो शिप बनाने पाया, वो चूका नहीं। लोगों ने डिस्करेज करा, वो चूका नहीं। वो उस दुनिया में रह रहा था जहां सिर्फ उसका परिवार विश्वास में था और कोई भी नहीं था। वो चूका नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है और संगति का असर होता है। हम किसके साथ चल रहे हैं? लोग अपने थॉट्स के साथ साथ चलते हैं, अपने पास्ट के साथ साथ चलते हैं, जो लोगों ने बुराई करी उसके साथ चलते हैं। लोग अपनी चिंताओं को अपना साथी बनाकर चलते हैं, अपनी बीमारियों को, अपनी कमजोरियों को अपना साथी बनाकर चलते हैं। ये इनको अपने साथ में अगर हम लेके चलेंगे तो हमारे अंदर दोष आएगा ही आएगा। अपने आप को परमेश्वर के वचनों से घेरना है, अपने आप को स्तुति आराधना से घेरना है, अपने आप को परमेश्वर से प्रार्थना करने में घेरना है, परमेश्वर की बातों से अपने आप को घेरना है कि हम चूके नहीं। चाहे कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम चूके नहीं। परमेश्वर ने जैसे कि अय्यूब के बारे में भी लिखा है कि वो अय्यूब जो व्यक्ति था वो खरा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। तो ये क्वालिटीज आज भी परमेश्वर अपने लोगों में चाहते हैं। तभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम में मेरा स्वभाव हो। किस लिए उन्होंने कहा? उनका मेन उद्देश्य क्या है? इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सामने एक निष्कलंक बनकर हम खड़े हो। हम उसकी दया, उसमें तभी वचन में लिखा है कि तुम यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हो। स्वर्गीय स्थानों, जस्ट इमेजिन। ये चीज़ मैं कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन इस चीज़ को महसूस करने की ज़रूरत है कि आप स्वर्गीय स्थानों में बैठ के आप चिंता नहीं कर सकते कि हे प्रभु कैसे होगा, हे प्रभु हम कैसे खाएंगे, हम कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट होगा, कैसे चंगाई मिलेगी, या कैसे इन कोर्ट केसेस से हम आज़ाद होंगे, या कैसे इन लड़ाई झगड़ों से हम छूटेंगे। प्रभु कैसे होगा? स्वर्गीय स्थानों में बैठकर आप सिर्फ धन्यवाद ही करोगे, क्योंकि तब आप एलीशा के समान देखने पाओगे कि जो आपकी ओर है वो उससे ज्यादा सामर्थी है जो उस संसार में है, जो उस संसार में है। आप देखने पाओगे, आप देखने पाओगे, आप तभी देखने पाओगे जब आपके आंखों से आप उन लेंसेस को जो कि शारीरिक और संसारिक है हटा दोगे, तभी आप वो आत्मिक आंखें ले पाओगे। हालेलुया। आगे वो कहता है भजन संहिता में, दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। वो धन्य लोग हैं, दे आर द ब्लेसेड वन, जो खराई से चलते हैं, सीधी चाल। अपना जीवन परमेश्वर को देखते हुए चलो। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, सिर्फ परमेश्वर को देखते हुए चलो कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर क्या चाहते। कई बार लोग एक दूसरे की हिरस करते हैं, बिना मतलब के कंपटीशन करते हैं। उसने ये किया, मैं भी ऐसा करूंगा, उसके बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे भी ऐसे होंगे। नहीं, हर एक के लिए परमेश्वर की योजना अलग है। परमेश्वर को सुनते हुए चलो, उनको देखते हुए चलो, उनके वचन से ज्ञान पाते हुए चलो। लोगों को देखते हुए चलोगे तो गिरोगे ही गिरोगे। हालेलुया। आगे लिखा है, नीति वचन में लिखा है 11:5 में, वो कहते हैं कि मैं पहले 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 8 और 9 आयतें पढ़ूंगी। वह तुम्हें अनंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। किस लिए बुलाया है? ताकि यीशु मसीह का ही इन्फ्लुएंस हम पर पड़े, संगति का असर, यीशु मसीह का ही असर हम पर आए, पवित्र आत्मा का ही असर हम पर आए, उन प्रेरितों का, उन यीशु मसीह के चेलों का ही असर हम पर पड़े जो उन्होंने करा। इसलिए उन्होंने अपनी संगति में हमको बुलाया है। और खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। हालेलुया। परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। रिलैक्स रहें। कोई अगर आपके साथ गलत भी कर रहा है, रिलैक्स रहो, प्रार्थना करो। कोई अगर आपके साथ
किसी भी तरह का आपके साथ गलत हो रहा है, प्रार्थना करो, आप गलत उसमें मत पड़ो, आप अपना सीधा चलते रहो परमेश्वर के साथ साथ। जो गलत है, जो झूठ है, जो ये ऐसी बातें हैं, परमेश्वर से सही करेंगे, परमेश्वर से ही सही करेंगे, क्योंकि लिखा है कि खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। और नीति वचन 20 के साथ में लिखा है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी आशीषें आपके बाल बच्चों पर आए, तो अभी से ही अपनी चाल चलन को, अपने सोच विचारों को, अपने व्यवहारों को सही करने की जरूरत है, सही करने की जरूरत है। वो संगति जिससे परमेश्वर खुश नहीं है, नहीं करें, नहीं करें। बहुत बार लोग कहते हैं हम क्या करें, हमारा सोसाइटी ही ऐसी है कि हमें ये सब करना पड़ता है, अपने आप को सोसाइटी में वो करने के लिए, एक स्टेटस पे जाने के लिए ये करना ही पड़ता है। तो आपने मतलब चुन लिया है कि आप इस सोसाइटी के हैं, यानी कि आप इधर ही रह जाएंगे। चुने कि आप कहाँ के हैं। आप जो आज आप डिसीजन लोगे, आपके बच्चे भी उसी रास्ते पे जाएंगे, उसी रास्ते पे जाए। कहीं फिर ऐसा ना हो उस धनी व्यक्ति की तरह कि वो जो कहता है कि हे प्रभु तू उसको भेज नीचे कि वो मेरे भाइयों को जाके बता दे परमेश्वर के बारे में, क्योंकि तब बहुत लास्ट हो जाएगा। मरने के बाद फिर सीधा न्याय है। जब तक सांसें हैं, जब तक जीवन है, अपने आप को इम्प्रूव करते चले, अपने आप को करेक्ट करते चले, अपने आप को शुद्ध करते चले, अपने आप को सिद्धता की ओर लेते हुए जाने की जरूरत है, ताकि हमको देख के यीशु मसीह कहें, गुड फेथफुल सर्वेंट, आई एम हैप्पी विद यू। हालेलुया, हालेलुया। हम ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो प्रभु ने दिया है ना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो भी कर रहे हो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने आप कैसे हो, क्योंकि अंत में न्याय वो ही करेगा, अंत में न्याय वो ही करेगा। अपने आप को सही करते हुए चलें, अपने रिश्तों को शुद्ध पवित्र करते हुए चलें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर की ओर देखते हुए। वो देख रहा है, वो न्याय करेगा, वो अपने साथ हमें कैसे लेके जा रहा है। परमेश्वर के साथ साथ हमें चलने की ज़रूरत है। और एक और वर्स में पढ़ना चाहूँगी, 2 शमूएल में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट ना बना। उसके सब नियम मेरे सामने बने रहे और मैं उसकी विधियों से हट ना गया। मैं उसके साथ खरा बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा, जिसमें मेरे पैर फंसने का डर था। इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वे देखता था। हालेलुया। 1 शमूएल 22 अध्याय 22 से 25 आयतों में लिखा है, 22 से 25 आयतों। तो परमेश्वर देखते हैं शुद्धता अशुद्धता को, और वो परमेश्वर के आगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पवित्र और अपवित्र, निष्कलंक या कलंक, दोष या निर्दोष। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि अपनी तरह हमको पवित्र बनाकर परमेश्वर के सामने खड़ा करे, क्योंकि हम उसके बेटा और बेटी हैं। वो कह रहे कि परमेश्वर ने मेरे साथ वो व्यवहार किया क्योंकि वो मेरी शुद्धता को देखता रहा कि मैं उसके साथ कैसे खरा बना रहा। तो मैं यही एनकरेज करना चाहूँगी आज के वचन से कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें, साथ साथ चलें, उसका हाथ पकड़ के चलें, सुनते हुए चलें और अपने आप को बिल्कुल पवित्र करते हुए चलें, पवित्र करते हुए। जो ये वचन है ना, तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। यस, किसी भी तरह का झूठ नहीं, किसी भी तरह की चालाकी नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर खरा परमेश्वर है, वो सीधा है, दयावंत के साथ दयावंत है। लेकिन जो दुष्ट है परमेश्वर उनको नहीं छोड़ते, और कोई भी झूठा जन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तभी यीशु ने इतनी बड़ी कीमत दी कि अपने लहू को बहाया कि हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करें,
ताकि वो वचन के द्वारा हम बिल्कुल शुद्ध होकर एक नई दुल्हन के समान हम परमेश्वर के सामने जाकर खड़े हो सके। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए, और मैं प्रार्थना करूँगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद आज के दिन के लिए मेरे प्रभु। धन्यवाद आपकी दी हुई तमाम आशीष और बरकतों के लिए मेरे पिता, आज के वचन के लिए मेरे पिता, आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। प्रभु, आपने आज के वचन के द्वारा हर एक जन से बात करी है, और आगे आने वाले दिनों में प्रभु जी जहाँ पर भी आपका ये वचन सुना और देखा जाता है मेरे परमेश्वर, लोग आपकी आवाज़ को सुनने पाए मेरे प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को छूना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु आपके नाम से कहते मेरे पिता, ताकि वक्त रहते लोग हर एक जन अपने आप को आपके हाथों में सौंप दे। हाँ यीशु मसीह, आपने अपने लहू को बहाया ताकि आप अपने लोगों को धोकर शुद्ध और पवित्र करके अपने पिता के सामने खड़ा कर सके मेरे प्रभु। आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद, हर एक जन को आप हाथ बढ़ाकर छुए यीशु मसीह, और वो सामर्थ दीजिए प्रभु, बुद्धि दीजिए मेरे प्रभु, ताकि आपकी शुद्धता और पवित्रता में हर एक जन अपना जीवन जीने पाए मेरे पिता। प्रभु, शैतान की शक्तियों को, उसकी ताकतों को बांधती हुई यीशु के नाम से मेरे पिता, पवित्र आत्मा आप अपने लोगों की सहायता करिए मेरे प्रभु, ताकि आपके साथ साथ चल सके, आपके अभिषेक से और बढ़ते जाए, ताकि अपना जीवन आपके मुताबिक चलने पाए। प्रभु यीशु, आपके नाम से कहते हो मेरे खुदावंद, आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने लोगों को अपने अनुग्रह से घेरिए, अपने लोगों के सिरों पर अपने भले हाथ को रखिए पिता, और उनका हाथ पकड़कर इस मार्ग में आप उनकी अगुवाई करिए मेरे पिता। सहायता करिए प्रभु जी उन लोगों की जो भटक गए हैं, सहायता करिए मेरे पिता उन लोगों की जो संसारिक बातों में बिल्कुल फंस गए हैं। प्रभु, उनको सामर्थ दीजिए, एक नई शुरुआत करने की उनको आप वो अभिषेक दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप नहीं चाहते कि एक भी आत्मा नाश हो मेरे पिता, क्योंकि आप माफ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु। हम में से हर एक का जीवन प्रभु आपको महिमा दे मेरे पिता, हमारे द्वारा आपको महिमा मिले मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, सबको आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह, परमेश्वर पिता यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आपकी प्रेजेंस, आपकी गाइडेंस, आपकी प्रोटेक्शन हर एक व्यक्ति के साथ रहे। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सबको जय मसीह।